अस्सलाम वालेकुम। रात को 3 बजे आमिर जब शॉप से घर आते हैं तो सबसे पहले आकर जो वो काम करते हैं वो ये करते हैं कि वो कैट्स को खाना डालते हैं। हमारे घर में 3 कैट्स हैं थी, एक ओरियो मेल कैट और 2 फीमेल, कैंडी और हेज़ल। और हेज़ल जो है वो 8 से 10 दिनों में बच्चे देने वाली थी। तो हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। जब मैं फ़ातिमा ज़हरा के लिए दूध बॉयल करती थी तो उसको जब छान के बोतल में भरती थी तो उसकी जो मलाई होती थी वो मैं हेज़ल को बुला के देती थी कि वो खा ले, उसके लिए अच्छी है। रात भी जब मैंने ऐसे ही मलाई छानी, मैंने छलनी इतनी दफ़ा उसकी आवाज़ ज़मीन पे मारा उसे कि आवाज़ हो, और हेज़ल भागती हुई आ जाती थी। तो हेज़ल नहीं आई। अच्छा, मुझे लगा कि शगुफ्ता आपा के कमरे में होगी, सो रही होगी। ज़ाहिर है इस कंडीशन में जो कैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्ट करती हैं। आमिर जब शॉप से आए उन्होंने आकर कैट्स को खाना डाला, तब भी हेज़ल नहीं आई। तो फिर उन्होंने हेज़ल को ढूंढा तो वो खुर्रे में ना गीली जगह पर लेटी हुई थी। तो आमिर ने मुझे आकर बताया कि हेज़ल जो है वो खुर्रे में लेटी हुई है। खैर आमिर ने उसको खाना दिया, उठा के ले गए खाने के पास। उसने खाना नहीं खाया, उनको बिस्किट डाले थे। तो फिर आमिर मेरे पास कमरे में मुझे कहते हैं हेज़ल बहुत ढीली लग रही है और आज उसने खाना नहीं खाया। तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा आमिर, मैंने भी मलाई के टाइम उसे बुलाया था, वो नहीं आई, उसने नहीं खाई। तो कैंडी ने खा ली, ओरियो ने खा ली। तो आमिर कहते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब थी हेज़ल की, मैं उसे शगुफ्ता के कमरे में छोड़ आया हूँ कि चलो वहाँ रेस्ट कर ले। मैंने कहा नहीं आमिर, हेज़ल खाना कभी भी नहीं छोड़ती, बहुत शौकीन है वो खाना खाने की। मैंने कहा आप उसे ले आए, मैं उसे देखूँ, चेक करूँ कि उसकी तबीयत को क्या है कि वो खाना नहीं खा रही। हेज़ल क्या हुआ है? आमिर क्या करें अब इस टाइम? क्या करें इस टाइम, क्या कर सकते हैं? इस टाइम कोई डॉक्टर नहीं होगा, उसको चेक करा दें। हैं? इतने सुबह सुबह कहाँ से आएगा कोई डॉक्टर? हाँ, सुबह 5 बजे का टाइम हो रहा है। अल्लाह, आमिर सोए हुए थे, मैंने इनको उठाया, मुझे हेज़ल की आवाज़ आई है। हफ्ता 10 दिन में बच्चे देने वाली थी। पता नहीं इसने कुछ खाया है गलत सलत, या ये दीवारें शिवारें फलांगती रहती थी, चारपाइयों के ऊपर चढ़ जाती थी, शेड के ऊपर चढ़ जाती थी। मुझे लगता है वहीं से कोई चोट लगी है। क्या हुआ है हेज़ल, क्या हुआ है? इतना बेसुध मैंने हेज़ल को लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तो बड़ी एक्टिव मेरी बिल्ली थी। आमिर आपका एक पेट वाला जो दोस्त है उसको तो कॉल करें, हो सकता है वो कोई आइडिया दे दे। चलो मैं करता हूँ। हाँ कॉल करें। हेज़ल की आपने कॉल, क्या कह रहे हैं? हाँ की है मैंने कॉल उसको भी, तो वो कहता है कि पता नहीं कहीं छलांग लगाई हो, कुछ चोट लगी हो, कुछ हो सकता है ऐसा। तो मतलब इस टाइम क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो कुछ हम नहीं कर उसके सकते लिए अब? दुआ करें, कोई दुआ क्या करें। करें। आप फिर लेट जाएं ज़रा, आप थके हुए आए थे, रात 3:30 बजे आए थे। मैं बैठी हूँ इसके पास। हेज़ल इतनी ढीली हुई पड़ी है। हेज़ल, हेज़ल क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या किया था? कहीं छलांग लगाई है? क्या किया है? दीवारों पे चढ़ती हो, मना करते थे ना चढ़ा करो। हैं? तेज तेज सांस ले रही है। सुबह के 5 बज गए, फातिमा ज़हरा भी सोई हुई है। हेज़ल करवट बदल लिया आपने? हेज़ल क्या हुआ है? हेज़ल रानी, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। मुझे तो यहाँ भी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई बच्चे मर तो नहीं गए अंदर? हेज़ल, हेज़ल अल्लाह ताला आपको शिफा काम ला दे। इतने तेज़ तेज़ सांस ले रही हो, ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। ठीक हो जाओ हेज़ल, आप हिम्मत वाली बिल्ली हो, जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, ठीक हो जाओ। छोटे छोटे बेबीज हैं, छोटे छोटे बेबीज आएंगे जैसे आपके होते हैं, प्यारे प्यारे से आपके जैसे होते हैं। हिम्मत करो हिम्मत। अल्लाह मियाँ शिफा का हमला दे दे, तेरी मखलूक है, अपना दर्द बता भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, खड़ी हो रही माशाल्लाह। ये किस चीज़ का पानी है हेज़ल? मैंने हेज़ल को गोद में लिटाया, वो गोद में लेट ही नहीं रही, बार बार निकलने की कोशिश कर रही। हेज़ल ये देखें। ओके 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 ओके, आप नीचे लेट जाओ, आप नीचे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, यहाँ लेट जाओ, मेरी गोद में नहीं लेट रही। 5:30 हो गए हैं, बच्चे भी उठ के आ गए हैं। इनको मैं अभी बाहर गई थी, मैंने बताया है कि हेज़ल की तबीयत ख़राब है। शगुफ्ता भी आई हुई है, रो रही हैं बैठ के। क्या कर सकते हैं हम, दुआ ही कर सकते हैं। हेज़ल लंबे लंबे सांस ले रही है, मुँह खुला हुआ है, ये देखिए इतने लंबे लंबे सांस। मुझे तो यही लग रहा है बेचारी का टाइम पूरा हो गया है। अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, मुझे लगता है वो भी मर गए हैं। मूवमेंट कोई भी नहीं है, देखें। इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल रही है हेज़ल। यहाँ जानवर है और इतनी मुश्किल से जान निकल रही है, मासूम जानवर है, किसी का कोई इसने कुछ लेना देना नहीं है। अल्लाह
हमने दफना दिया था मट्टी में गड्ढा खोद के बाहर ही, और वो मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी। फिर आमिर ने एक डॉक्टर से पता किया, इनके दोस्त हैं, तो उससे पता किया कि ऐसे ऐसे हेज़ल के साथ हुआ, उसे क्या हुआ। तो फिर उसने बताया कि ये ज़रूर कहीं से गिरी होगी, इसे चोट लगी होगी, और इसके बेबीज़ जो हैं वो 4 से 5 दिन पहले ही अंदर मर चुके थे, और उन्होंने अंदर जहर बनना शुरू हुए, और वो जहर इसके सारे जिस्म में फैल गया, और आज उसका वो जहर जो है हद से ज़्यादा फैल गया था, तो इसीलिए वो बेचारी मर गई। अगर 4-5 दिन पहले, मतलब जिस दिन ये गिरी थी उस दिन अगर ले आते तो हम इसका ऑपरेट कर देते और बेबीज़ वगैरह या जो भी है वो रिमूव कर देते, तो शायद कैट बच जाती। अब ये तो हमें पता ही नहीं है कि हेज़ल किस दिन गिरी है, कब गिरी। बस वो डॉक्टर ने आइडिया बताया कि 3 से 4 दिन पहले ये गिरी होगी, या इसे फिर किसी जहरीली चीज़ ने काटा होगा। अब हमें तो नहीं पता कि हेज़ल के साथ क्या हुआ। बहरहाल हम सारा दिन बहुत ज़्यादा उदास रहे हैं, परेशान रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर का फ़र्द हो। हेज़ल 2020 दिसंबर में हमारे घर आई थी, 3 साल उसे हो गए थे हमारे साथ, और 5-6 दफ़ा वो बच्चे दे चुकी थी, और हमेशा जब भी वो बच्चे देती थी मैं उसकी हेल्प करती थी। बल्कि जिस दिन उसने बच्चे डिलीवर करने होते थे वो मुझे बुलाने आती थी। हमने सारा दिन उसे बहुत ज़्यादा मिस किया है। और हम कल जी नसीबों में ऐसे ही था हेज़ल के, इतनी ही ज़िंदगी लिखी हुई थी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, हम उसे मिस कर रहे हैं। बस हम यही सोच रहे हैं कि काश जब इसे चोट लगी थी या गिरी थी, या अगर इसे किसी जहरीली चीज़ ने काटा है तो हमें बर वक्त पता चल जाता, और शायद हेज़ल अपने बच्चे डिलीवर कर पाती। मुझे तकलीफ़ ये है कि वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, पता नहीं 3-4 दिन से वो कितनी अजियत में रही होगी। बहरहाल आज का व्लॉग यहीं तक। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।